तो हमने देखा कि किस तरह से इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कमांड आती है इनपुट से। उसके बाद कंट्रोल यूनिट से अरिथमेटिक यूनिट में जाती है जैसे ज़रूरत हो। देन मेमोरी यूनिट में कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो परमानेंट पड़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसी फाइल्स भी हैं जिस तरह जैसे ही हम उनको ओपन करते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए ओपन होती हैं और मेमोरी को यूज करती हैं बेसिकली। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में से वो पास करती हैं अगर वहाँ की ज़रूरत होगी। ठीक है, लॉजिक यूनिट में लॉजिक प्रोसेसिंग के लिए अगर जरूरत होगी तो उसके बाद वो कंट्रोल यूनिट में आएंगी। वो प्रोसेस जब हो जाएगा तो आउटपुट डिवाइस की सूरत में आउटपुट डिवाइस उसको शो करती हैं। ठीक है, चाहे वो मॉनिटर ही क्यों ना हो, वो भी आउटपुट दे रहा है। ठीक है, जो फाइल हमने ओपन की है वो आउटपुट डिवाइस आउटपुट यानी कि मॉनिटर के जरिए ही में नजर आएंगी। क्वेश्चन देखें जी, अच्छा सर। ध्यान। हाँ जी। सर वो कैची मेमोरी उसमें भी आती है? किसमें? कैची मेमोरी में जो भी आती है। कैची मेमोरी आप। कैची मेमोरी में भी आती है, आगे पढ़ेंगे अभी नहीं। आगे पढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर, अब देखें आपको जवाब आते चले जाएंगे। इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस कहां पर एग्जीक्यूट की जाती हैं, कहां पर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, कहां पर जी? एक्सिक्यूट अर्थमेटिक लॉजिक। एएलयू। कंट्रोल यूनिट में। आपको ऊपर डायग्राम नहीं दिखाई मैंने? पहले कंट्रोल यूनिट है कि एएलयू है? कंट्रोल यूनिट है सर कंट्रोल बेसिक। यूनिट पहले है। कंट्रोल यूनिट, दोबारा देखें, पहले कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट से, ठीक है, एएलयू में आएंगी। और जब आउटपुट पे जाना होगा तब भी पहले कंट्रोल यूनिट आएगा। तो एग्जीक्यूशन एक्चुअली कहां पर हो रही है? कंट्रोल यूनिट में। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वो ऑप्शनल है, कंट्रोल यूनिट वो मस्ट है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ ओके सर। इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट में। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। सर्किट। आईसी भी देखते हैं अभी क्या है, ये आईसी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। यानी कि इन्होंने ये कोई, जिस तरह पहले वो हमने कल देखा था कि पूरे कमरे जितना कंप्यूटर था, तो वो पूरे कमरे जितना कंप्यूटर क्यों? क्योंकि बड़े बड़े फंक्शन थे, वायर के साथ जोड़ा हुआ था। यार जिसके बैकग्राउंड में शोर है म्यूट कर लो। तो अब उसी, वो जो इतना बड़ा वजूद था कंप्यूटर का, उसको ब्रीफ, उसको छोटा किसने किया? आईसी ने किया। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा कर देना सर्किट्स को। वो जो इतने बड़े बड़े सर्किट्स थे उसको इकट्ठा कर दिया इंटीग्रेटेड सर्किट ने, उसे छोटा कर दिया बिल्कुल। और आपको ये जगह जगह ये देख नजर आ रहे हैं सारे, ये पूरी की पूरी टेबल पे आते थे कभी, अब ये इस तरह से हो गए। ये वायर कनेक्शंस हैं बिल्कुल, अब माइक्रो लेवल पर आ गए हैं अब तो। व्हाट इज द नंबर ऑफ रीड राइट हेड्स? रीड राइट हेड्स का नंबर क्या है इन द ड्राइव फॉर 9 ट्रैक मैग्नेटिक टेप? इसको, ठीक है, 2023 में क्वेश्चन आया था। तो 9 ट्रैक मैग्नेटिक टेप है, ठीक है, तो उसके रीड राइट हेड्स क्या होंगे? अगर 9 ट्रैक है तो रीड राइट हेड्स भी उसके 9 होंगे जी। जब वो 9 ट्रैक है तो मैग्नेटिक टेप भी उसकी, मैग्नेटिक टेप, टेप के ट्रैक कितने? 9। जितने ट्रैक होते हैं उतने हेड्स होते हैं। ये हेड्स और ट्रैक हैं क्या, ये देखेंगे। ये है जनाब वो मैग्नेटिक टेप, जिसको हम मतलब हार्ड ड्राइव कह रहे हैं। मैग्नेटिक इसलिए होता है, इसमें जो स्टोरेज होती है वो मैग्नेटिक से होती है। ये रीड राइट हेड है इसका, ये वाला, ठीक है, रीड राइट हेड है। अभी आप में से किसी ने देखी है सीडीज? किसी ने सीडी भरी हो, किसी ने प्ले सर की हो? वो जो सीडी प्लेयर और डीवीडी प्लेयर यस वगैरह सर, है। देखिए एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली। देखिए। देखिए, हम ये डीवीडी जैसे ही अपने डीवीडी प्लेयर में डालते थे या कंप्यूटर में भी डालते थे तो चल पड़ती थी। तो चलने के लिए क्या, ये यही तो यही था ना, ये वाला ऑपरेटस था, ये वाला, वहाँ पे ये वाला लेंस हुआ ऑपरेटस करता था था। और ये इसको रीड कर रहा था। अच्छा, जब आप इसको राइट करना होता था तब भी ये इसी तरह से, जब हम कंप्यूटर में डालते थे एडिट हो जाता था। तो रीड राइट हेड है ये बेसिकली, ये वाला।
ये रीड राइट हेड है, ठीक है, ये चेंज कर लेता है इसको। और क्या, ये 9 ट्रैक मैग्नेटिक टेप, जितने हेड होते थे उतने ही ट्रैक होने, ट्रैक, ये ट्रैक इसमें डाल मैंने, आगे है एक्सप्लेन हुआ यहाँ ना, डिफरेंट ट्रैक्स बने होते हैं, जिस तरह से ये सर्कुलर ट्रैक्स बने होते हैं, 1 2 3 4 5 9, तो जितने हेड होते हैं उतने ही ट्रैक होते हैं, जब भी तो वो, यहाँ पर देखें ये एक हेड दिया हुआ है तो एक ही ट्रैक है, ये ट्रैक नहीं है मे बी। तो बहरहाल मैंने आपको ऐसे बता दिया कि इस तरह से ट्रैक होते हैं, आगे आएगी पिक्चर वो देखना आप। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, अब मेमोरी एंड स्टोरेज में आएगी, डिस्क की बात पढ़ रहे हैं ना हम, तो डिस्क आगे आएगी, डिस्क भी तो स्टोरेज की एक टाइप है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज, हाँ भाई गैस करो, मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस स्लो क्या है? पार्ट। टेम्परेरी और परमानेंट का डिफरेंस है। टेम्परेरी रैम एंड टेम्परेरी होती है परमानेंट। और रोम परमानेंट होती है। टेम्पोरेरी, मेमोरी टेम्पोरेरी है, जबकि स्टोरेज जो है वो परमानेंट होती है, क्योंकि स्टोर हो गया ना, स्टोर हमेशा परमानेंट है। मेमोरी, मेमोरी यहाँ देखें, कुछ मेमोरीज वैसे ऐसी भी होती हैं जो कि परमानेंट होती हैं, लेकिन फिर हम उसको स्टोरेज का नाम दे देते हैं। इस तरह रोम की बात करें, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, वो एक तरह की स्टोरेज है, जब स्टोरेज यस। हो जाती है तो उसको हम कह देते हैं भाई ये स्टोरेज है, फिर वो मेमोरी नहीं है, नाम में उसके मेमोरी आ गया, रीड ओनली मेमोरी है वो स्टोरेज। जी। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये बिल्कुल ऐसे है, अगर जिन स्टूडेंट्स ने बायो पढ़ी होगी, स्टार फिश, हाँ भाई स्टार फिश खाई है कभी आपने? यस सर। वो नहीं खाई जाती, किसने खाई है? किसी ने नहीं खाई। नहीं, अभी किसी ने खाई, कहती यस सर। स्टार फिश हलाल है कि हराम है वैसे? सर वो तो पता नहीं है, लेकिन ऑक्टोपस कहते हैं दाल है। ऑक्टोपस को छोड़ो, फिश की बात करो, स्टार फिश। अब देखिए नाम में उसके फिश, स्टार फिश, लेकिन वो फिश है नहीं, वो कोई और जानवर है, वो फिश है नहीं, नाम में फिश है उसके। मेमोरी वीएस स्टोरेज, एक है रैम, मेमोरी वोलेटाइल होती है, ठीक है, मेमोरी वोलेटाइल है और उस पर फास्ट एक्सेस होता है, जैसे ही आप कमांड देते हो एमएस वर्ड पे या किसी पे भी, वो फौरन से ओपन हो जाता है, तो फास्ट एक्सेस है। स्टोरेज नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि एक मरतबा जो कुछ ऐड कर दिया आपने वो ऐड रहेगा, ठीक है, कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है। आप अपने मिसाल के तौर पे कम मोबाइल की बात कर लेते हैं, तो आप पूछते हैं जनाब इसकी रैम कितनी है, रोम, ठीक है, कितना है, वो मतलब ये नहीं पूछते रैम रोम, उसके कहते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है, वो कहते हैं जनाब 332 में है। तो 3 क्या है, वो असल में मेमोरी है, 3 असल में मेमोरी है, मेमोरी से मुराद है आप एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हो और इस तरह डिफरेंट। रिजवान म्यूट कर लो, रिजवान आपके पीछे से शोर आ रहा है। तो क्या बात कर रहा था मैं, तो कोई भी आप फाइल ओपन करती हो, करते हो या करती हो, तो वो फौरन से वो, मतलब वो वॉलेटाइल होता है, आपने ओपन किया यूज हो गई मेमोरी, क्लोज करेंगे तो मेमोरी रिलीज हो जाएगी। स्टोरेज में क्या है, आपके पास हार्ड है कोई भी, या कोई फ्लैश है, यूएसबी है, मेमोरी कार्ड है, वो परमानेंट होता है, आपने पिक्चर्स डाली हुई हैं तो वो डली रहेंगी, आपने उनको ओपन किया हुआ कि नहीं किया हुआ वो रहेंगी, ठीक है, कैपेसिटी जितनी मर्जी हो सकती है इसकी, स्लो एक्सेस है, स्लो एक्सेस। अब आते हैं कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट फ्रॉम विच डिवाइस,
वो कौन सी डिवाइस है जिस कंप्यूटर उससे रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, यानी कि उसको रीड कर सकता है, फ्लैश ड्राइवर हो, हार्ड डिस्क हो, रैम हो, सबको रीड राइट कर सकता है कंप्यूटर। ये है जी फ्लैश। विच डिवाइसेस आर यूज टू बैकअप डाटा, डाटा को बैकअप करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है जी? सीडी होती है। हार्ड सीडी, डिस्क हार्ड डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क नहीं हो सकती? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। हो सकती है, आपने लेकिन ना उसमें मेमोरी। सीडी, आपने सीडी का नाम भी सुना है, हार्ड डिस्क का नाम भी सुना, आपने फ्लॉपी डिस्क का नाम कम सुना होगा। ये फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क से पहले थी, सीडी से भी पहले थी। ठीक है, ये जब स्टोरेज जब स्टार्ट में आई थी ना, अब देखें अब तो हमारे पास जीबी में क्या, जीबी से बड़ा यूनिट क्या होता है? गीगाबाइट, टेराबाइट, टेराबाइट। टेराबाइट, टेराबाइट। तो टेराबाइट्स में हमारे पास हार्ड है। ठीक है, लेकिन जब ये स्टार्ट में आई थी तो बल्कि हमारे ऑफिस में भी एक पड़ी थी फ्लैश, उसकी आई थिंक जो मेमोरी थी वो एमबीज में थी, 2-3 MB की, 4 MB की थी, इससे भी कम। इतनी सी, इतनी ड्राइव, हाँ उसकी स्पेस थी बस एमबी में। पुरानी फ्लैश थी वो यूएसबी। तो फ्लॉपी डिस्क किसी तरह होती थी। ये है आई थिंक फ्लॉपी डिस्क, लिखा नहीं मैंने कहीं। यहाँ पे देखिए फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज है वो कितनी है, व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क? देखें अभी कितनी है, 1.44 MB, 1.22 MB, 1.66 MB, इतनी स्टोरेज है, 1.44 MB। ये फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज हुआ करती थी एक्चुअल में, अब तो ये है ही नहीं ना। फिर चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस कौन सी होगी, लगाएं जी अंदाजा। तुक्का लगाएं। सीडी होगी। एडी हो सकती है सर। मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप। अच्छा, एक मिनट, कौन सी? सीडी। ठीक है, सीडी होती है, फ्लैश वगैरह महंगी होती है, मैग्नेटिक टेप नहीं भाई, मैग्नेटिक टेप महंगी होती है। अच्छा ये गुलशन क्या कह रही है, कौन सी वाली स्लाइड करनी है आपने? गुलशन कौन सी वाली स्लाइड देखनी है? सर ये कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट फ्रॉम डिवाइस वाली। एक सेकंड, ये तो पीछे, ये जी ये वाली है। नहीं, हाँ जी, ये वाली। एक हार्ड, ठीक है। रीड एंड राइट, हार्ड डिस्क से भी रीड कर सकता है, रैम से भी, फ्लैश ड्राइव से भी, सबसे रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। राइट, इस राइट से क्या मुराद है? रीड से मुराद तो ये है ना कि आपने अपनी फ्लैश में देखे मूवीज ले आते हैं, मूवीज ला के अपने कंप्यूटर में लगाई और उसने मूवी चला दी, ये तो हो गया रीड। राइट क्या होता है, वो मूवीज को डिलीट करके और मूवीज डाल देगा, कर सकते हैं ना आपका कंप्यूटर, ये यस है सर। राइट है। चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस, ये जो मैग्नेटिक टेप होता है ये भी देख लेंगे, आप में से कुछ स्टूडेंट्स वाकिफ नहीं होंगे। चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस कैसेट। कौन सी? केसेट। अच्छा, कैसेट में महंगी उसमें होती रील थी। होती थी। ठीक है, तभी तो सीडीआई एक बड़ी वीसीआर की कैसेट जो ना वो महंगी होती थी। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, इसको मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, ये महंगी होती हैं। ये और फ्लैश का तो आपको बताइए। स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस लेजर्स एंड लाइट्स, ठीक है, एज इट्स टेक्नोलॉजी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंफॉर्मेशन इज नाउन एज, जो ऑप्टिकल स्टोरेज। लेजर और लाइट्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, उसको कहते हैं ऑप्टिकल ऑप्टिकल स्टोरेज। स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या होता है, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव्स, सीडी। सीडी रोम्स, ठीक है, ये सब आते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज, यानी कि ये नई टेक्नोलॉजी की मदद से स्टोरेज होती है इसमें। यस। और मैग्नेटिक स्टोरेज में मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव्स, ये बात पहले हो गई है।
क्लाउड स्टोरेज में क्या है? ये स्काई ड्राइव, ड्रॉप, गूगल ड्राइव, ठीक है। इसका तो हमें थोड़ा बहुत पता है, बाकियों का नहीं पता क्या है। ये क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब कोई मुझे बताएगा? गूगल ड्राइव देख के अंदाजा लगाएं कोई, क्या हो सकता है सर क्लाउड? जैसे हमारे आईफोन में होता है क्लाउड स्टोरेज, वहां पर चले जाता है सारा डाटा। हाँ, मतलब आप यूं समझे, बैकअप आप के लिए यूं होता है सर। आप यूं समझें कि वो ऑनलाइन हमारा स्टोरेज हो रही है। सिंपल। हमारे मोबाइल की मेमोरी यूज नहीं हो रही। आपके पास एक ईमेल यूज होता है। एड्रेस है। ईमेल एड्रेस को वहां से जाएंगे, एक्सेस करेंगे, जो भी आपने पिक्चर्स, फोटोज वगैरह जो भी सेव की होगी वो निकल के आ जाएंगी। ये क्लाउड स्टोरेज है, यानी कि किसी और दुनिया में स्टोर कर दिया आपने। ठीक है, ऐसी है ना बात। यस यस सर। विच जी जी सर। टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क टू स्टोर डाटा? ये कॉम्पैक्ट लेजर। डिस्क है। और यार क्या, जी सर, जी सर, मैंने कुछ कहा है रिजवान? लेजर। तो मुझे भी बोलने दोगे? विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क टू स्टोर डाटा? डाटा को स्टोर करने के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? अब ये देखें, आपके सामने ये एनिमेशन चल रही है। ये लेजर बीम्स पड़ती हैं और इंफॉर्मेशन उसमें इंस्टॉल होती जाती है। ये ब्लू लेजर बीम्स हैं या जिस तरह भी। अब आप इसके ऑप्शन में से सिलेक्ट करें, क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, लेजर, ये क्या? लेजर। लेजर। ये लेजर लाइट्स हैं। ठीक है, लेजर लाइट क्या होता है? वो जो स्पेसिफिक कलर को यूज करके, ठीक है, वो बीम्स बनाई जाती हैं, वो लेजर कहते हैं। ये और मजीद इसको देखें, ये लेजर स्पॉट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ये लेजर बीम्स पड़ रही हैं। ठीक है, कोलीमेटर वगैरह से निकल, हमने जाहिर है इसमें कंप्लीट तो नहीं देख सकते। और एट द एंड यहाँ जाके ये इंफॉर्मेशन, ये डिस्क जो है ना वो मूव करती रहती है, डीवीडी है, और मेमोरीज में स्टोर होती रहती है। मजीद देखें, इस पॉइंट पे ये ऊपर जो है सीडी वो मूव कर रही है, और यहाँ पर ये पूरा एक ट्रैक बनता जाता है। ये देखें, ईसीजी नहीं होती जिस तरह वो निकाली हुई है, इस तरह से ये। और ये डिफरेंट पॉइंट्स पे, यहाँ, यहाँ, ये इस तरह से वो स्टोरेज हो रही है। देख लें, फिर कभी दोबारा देखने का शायद मौका ना मिले, किस तरह से डीवीडीज में मेमोरी स्टोरेज की जाती है। तीन साइड ऑफ द कंप्यूटर हो रहा है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय आईबीएम। आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया था। आईबीएम का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन है बेसिकली। इसको बिग ब्लू भी कहते हैं, इसको बिग ब्लू भी कहते हैं, आईबीएम को। ठीक है, अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में। आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, कभी आप देखना इसकी एब्रीविएशन आ जाएगी, या ये पूछ लेगा इसको और क्या कहते हैं, बिग ब्लू। द सर्कुलर डिवीजन, ये जो पीछे मैंने बात की थी, आगे आपको बताऊंगा। डिस्क पर कुछ सर्कुलर डिवीजन होती हैं तो स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। ठीक है, स्टोर का पता ही है, रिट्राइव मतलब दोबारा निकालना। आर नाउन एज द सर्कुलर डिवीजन। डिस्क पर जो सर्कुलर डिवीजन हैं टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा, उनको क्या कहते हैं? ट्रैक्स। ट्रैक्स, वो सर्कुलर डिवीजन, उनको ट्रैक्स कहते हैं। ट्रैक और सेक्टर में फर्क देखना है आपने। ये सर्कुलर डिवीजन है, ये सर्कुलर डिवीजन है, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे? ट्रैक। अब इस ट्रैक के डिफरेंट पोर्शन बन गए हैं, इसको पीसीज में डिवाइड कर दो। ये यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर। ये सेक्टर उसने डिवाइड किया हुआ है इधर, ये सेक्टर है। और ये पूरी ये जो सर्कुलर डिवीजन है ये वाली, ये क्या है? ट्रैक है। बात समझ आई कि ऊपर से गई? ये आपने हाथ से सर बनानी समझ है आ डायग्राम। गई। गई है। इसको आपने हाथ से बनाना है, डायग्राम बनानी है अपने नोट्स जब बनाओगे
तो इनको अपने ना रजिस्टर पर नोट डाउन करके हुए डायग्राम्स बनाए। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा नहीं ज्यादा है, लेकिन ट्रैक और सेक्टर का मेन फंक्शन क्या है सर? जी ट्रैक और सेक्टर में मेन डिफरेंस क्या है, इनका फंक्शन क्या है दोनों का? फंक्शन तो है कि वो मेमोरी सेव है, मेमोरी कर रहा है ये इस ट्रैक पे, मेमोरी सेव कर रहा है, स्पेसिफिक मेमोरी सेव कर रहा है। और डिफरेंस आप यूं समझ लें कि ट्रैक की जो डिवीजन है ना, जो यूनिट है वो सेक्टर है। एक ट्रैक को छोटे छोटे से यूनिट में तकसीम कर दिया है, उसको हम सेक्टर कहते हैं। और फंक्शन क्या है कि पूरे हिस्से में एक खास किस्म की मेमोरी सेव करता है। पहले एक ट्रैक पे आता है, फिर दूसरे ट्रैक पे आता है, फिर तीसरे पे आ जाता है। ठीक है, जब ये मूव करता है, जब ये चलाते हैं ना हम इसको डीवीडी को, तो हेड्स हैं डिफरेंट। वो यहां से शुरू होता है, फिर घूमता घूमता फिर दूसरे हेड पे इधर चला जाता है इस ट्रैक पे, फिर थर्ड ट्रैक पे चला जाता है। इस तरह से ये हमारी डीवीडी मूव करती है। इस पे हेड मूव करता है, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर। जब हम अगर आप याद होगा आपको, बहुत सारे से हम उसको फॉरवर्ड करते थे, सीडी लगा दी ना उसको, वो उसको फॉरवर्ड करते थे कि यार आगे हो जाए। तो वो बेसिकली हेड मूव करते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरह से वो हेड मूव करता है जिसको रीड करना है। और ट्रैक उसका पार्ट है, शॉर्ट यूनिट है उसका। टू स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर है। सेक्टर मिलकर ही सर्कल बनाएगा ना। आप दोबारा देखें, सर्कल का कहीं ऑप्शन है? ये जो पीछे हमने पढ़ा था ट्रैक, ट्रैक का कहीं ऑप्शन है? इसने कहा है कि सर्कल्स की फॉर्म में, जब हमने सर्कल की फॉर्म में डाटा शेयर करना है या सेव करना है, स्टोर करना है, तो असल में उसको क्या करेंगे हम? सेक्टर देखेंगे, उसके सेक्टर में इंफॉर्मेशन लेंगे। एक सेक्टर में इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। ये इसने पूरे को हाईलाइट वैसे किया हुआ है, लेकिन असल में ये इस फॉर्म में बिल्कुल सेक्टर, पहले एक सेक्टर फिलअप होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से वो डिवाइड होता है। तो इंफॉर्मेशन स्टोर होती रहती है स्टेप बाय स्टेप। अब आपको इसमें नजर आ रहे होंगे कि इस सेक्टर के थोड़े बहुत नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, काफी डिवीजन होती है। रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जस्ट उसे रीड करना है चीजों को, रीड ओनली। और रैंडम एक्सेस मेमोरी डिफरेंस क्या है जी? अब इस मेमोरी के साथ हम दो तीन चीजें और भी देखेंगे। थके तो नहीं हो? नो नो सर। सर। चले, फिर हम चलते रहते हैं। मेमोरी, हाँ जी अजहर। एक क्वेश्चन है कि हम लोग एक सीक्वेंस के साथ चीजें नहीं कर रहे हैं, मतलब हमने जैसे आज कीबोर्ड से स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद हम डिफरेंट चीजें हम लोग देखते हैं, इसमें कोई लिंक क्रिएट नहीं हो रहा। अगर हम सीक्वेंस से पढ़े तो ज्यादा अच्छा समझ आएगी सारी चीजें माइंड में। तो सीक्वेंस से क्या मुराद है? जैसे हमने आज सर इनपुट डिवाइस कीबोर्ड से स्टार्ट किया, तो उसे कंप्लीट नहीं किया, फिर हम लोगों ने उनके कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स देखे, फिर मेमोरीज के डिफरेंट फंक्शंस देखे, फिर डिस्क के, हम्म। तो किसी भी चीज को हमने सही कंप्लीट नहीं पढ़ा सर। सही सही कंप्लीट नहीं पढ़ा? आई मेरी बात सर सुनो। हमें तो है अच्छे से समझ आएगी सर। क्या? हमें तो अच्छे से समझ आएगी सर, क्योंकि इनसाइड कंप्यूटर में है तो ये सारी चीजें इनसाइड ही आ रही हैं। अजहर, आप नहीं, जो पढ़ा रहे हैं सर वो तो, हाँ, नहीं मैं नहीं, कह रहा हूँ सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो कि हम मिस कर रहे हैं। और ये फास्ट सीक्वेंस से नहीं, अगर इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं तो वो कंप्लीट अभी नहीं हुई, तो फिर हम आगे नेक्स्ट कौन मॉड्यूल सी? डिवाइसेस पे चले गए हैं या। नहीं 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 नहीं, उसमें ये है, उसमें ये है, देखें, कल हमने इनपुट आउटपुट पढ़ा था ना, जी सर। तो अब उसमें से कीबोर्ड मैंने सेपरेट कर दिया, उसमें थोड़ा मतलब इजाफी था, कल लेक्चर लंबा हो जाता ना। तो कीबोर्ड से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद कोई और इनपुट डिवाइस ऐसी नहीं है ना जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद और कौन सी डिवाइस है जो हम छोड़ गए हो इनपुट? बताओ आप। सर जैसे हम जॉयस्टिक है या MICR है, और भी काफी पॉइंटिंग हाँ, डिवाइसेस हैं। वो जो है ना, उसके बारे में आप तो बताया था, जॉयस्टिक कल पढ़ाई नहीं? उसको हम और जी डिटेल, सर, वो वाला जॉयस्टिक में और क्या डिटेल देखेंगे, माउस में और क्या बाकी सब डिटेल की देखेंगे? बात है। हाँ, और बताएं।
बाकी जैसे दूसरी इनपुट डिवाइसेस है, और उसके बाद मेन क्वेश्चन यही था कि सर जो है ना, उसके बाद हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, हाँ और उसके बाद जैसे हम डिस्क को पढ़ रहे हैं तो उनकी टाइप्स भी नहीं पढ़ा, फिर उनके आगे मेमोरी या लोकेशंस की नहीं है उनकी, ये जो डिस्क है, डिस्क डिफरेंट देखो। टाइप्स कैसे होती हैं, तो हम हाँ एक हाँ। एक चीज को पढ़ रहे हैं। Yes, sir। तो मेरा ये जैसे ये कहने का मकसद था कि अगर हम एक खास तरतीब से, जैसे एक चीज को हमने स्टार्ट किया, नहीं उसके नहीं आगे नहीं नहीं, टाइप्स पढ़े उनकी आप ना सर। तो ना, ये खास तरतीब से ही है। ठीक है, आप इसको दोबारा से पढ़ना। ठीक है, इसको अरेंज करोगे ना नोट्स पर, तो फिर आपको अरेंजमेंट नजर आएगी कि किस तरह से है। थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई मैंने अपनी समझ से, अपनी सोच से इसको अरेंज किया है। ठीक है, इसको अपनी सोच से अरेंज किया ना, तो आप जब इसको, आपकी थॉट्स अलग होगी होगी किसी तरह से कि भाई इस तरह से सीक्वेंस ये होना चाहिए, तो मेरा मेरा हिसाब, मैंने सोची कुछ और सोचा हुआ है। जब आप इसको अरेंज करोगे ना, फिर आपको ये तरतीब नजर आएगी। हाँ, ये हो सकता है आपका एतराज तब बन सकता है, मैंने मिसाल के तौर पे पढ़ा दिया हो कीबोर्ड, कीबोर्ड पढ़ाने के बाद फिर मैंने आपको रैम रोम पढ़ा दिया हो, रैम रोम पढ़ाने के बाद फिर मैंने आपको जॉयस्टिक पढ़ाई हो, वो तो शफल है। ठीक है, वहां पर शफल होगा। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि हमने उसको थोड़ा प्रिसाइज वे में लेकर चलना है ना। अब एक एक चीज की तो हम डिटेल अगर करेंगे, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है। मैं हमेशा जितने भी जो और स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, आपको ये कहता हूँ कि आप थोड़ी सी स्पेसिस डालोगे अपने नोट्स बनाते वक्त, आप थोड़ी थोड़ी सी स्पेस डालोगे। स्पेस डालने का मकसद क्या होता है कि जब आप उस स्पेसिफिक डाटा को कर लो जो मैंने मिसाल के तौर पे अभी पढ़ाया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर जब आप ये इंपॉर्टेंट पार्ट कर लोगे, ठीक है, तो फिर आप जो लेस इंपॉर्टेंट है, या आपको लगता है कि ये चीज भी आनी चाहिए थी, ये चीज भी आनी चाहिए थी, तब आप उसमें वो ऐड करो। बात समझ आई कि गई? जी सर, क्लियर। अच्छा, तो आप, कोई मसला नहीं है, जो दिमाग रखता है वही एतराज करता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते, कह सकते हो, कोई बात नहीं। तो आप जब इसको दोबारा से देखोगे ना, फिर ये खास सीक्वेंस से ही चल रहे होंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये होगा कि मैं पहले कुछ क्वेश्चंस कर देता हूँ, उसके बाद फिर डिटेल बताता हूँ, फिर क्वेश्चन कर देता हूँ पास पेपर के। वहां पर थोड़ी शायद आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। जिस तरह ये रैम रोम की बात पीछे भी आ गई, अब मेमोरी दोबारा, इसको दोबारा मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा बिल्डअप कर लेता हूँ, कर देता हूँ आपके जहन को कि देखो ये क्वेश्चन आया हुआ पास पेपर का, फिर हम उसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। अब याद रखें एक चीज को ना, कभी भी कोई भी सेशन है, अब सेशन में हम बुनियादी चीजें तो कवर कर सकते हैं, फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम करवा रहा हूँ आपको। अदरवाइज आप कंप्यूटर साइंस उठा के देख लो 9th 10th की, तो वो तो 2 साल में जाके मुकम्मल होती है। हम उसको इस लेवल पे नहीं कर सकते, वो उसमें आपको खुद थोड़ा सा करना पड़ेगा। यही तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की एफर्ट होगी ना। ठीक है, तभी तो। ठीक सर। मेमोरी, ठीक, कल मैंने आपको जो नोट्स दिए थे, देखे थे आपने? जी सब देखे थे। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पे आते हैं पूरे? जी आते हैं। बस सही है। ठीक है ना। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा टाइम निकाल पाता ना, तो उसको मैं फिर अपने नोट्स के साथ मर्ज करके फिर आपको देता। लेकिन बस मैंने कहा चलो, मेरे क्योंकि वक्त लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कभी कर दूंगा उसको सेट, लेकिन फिलहाल आप वहां से करो। ठीक है, अपने रजिस्टर पर नोट डाउन करना है, उसकी पीडीएफ वगैरह नहीं, वो प्रिंट नहीं निकलवाने। ठीक सर। अच्छा जी, मेमोरी, मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैची मेमोरी। ठीक है, बेसिक ये है। अब देखें बहुत सारी टाइप्स हैं, हमने तो इंपॉर्टेंट ही करनी है ना। जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में देखें रैम और रोम। ये भी एक क्वेश्चन है कि रैम और रोम बताएं, प्राइमरी मेमोरी है कि सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेमोरी? रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें। प्राइमरी मेमोरी का मतलब, प्राइमरी, जो भी चीज प्राइमरी होती है उसका मतलब होता है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सेकेंडरी हमेशा सेकंड नंबर पर आती है, वो है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे ध्यान से समझें, अगर आपके लैपटॉप कंप्यूटर में सीडी ना हो तो कंप्यूटर चलेगा?
हाँ भाई, जी सर चलेगा। अगर हार्ड डिस्क ना जी हो तो सर। कंप्यूटर चलेगा? नहीं जी चलेगा। चलेगा सर। और चलेगा, हार्ड डिस्क ना हो फिर भी कंप्यूटर चलेगा सर, चलेगा। रैम ना हो रोम ना हो चलेगा। लेकिन रैम और रोम से ना होने से भी नहीं चलेगा। इसका मतलब ये प्राइमरी मेमोरी है। क्या काम करती हैं ये रैम रोम? जब भी आप कोई फाइल्स ओपन करते हो, जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म करते हो, जब भी आप कोई अपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हो, कोई कमांड जाती है, तो वो उस कमांड में इस मेमोरी का हिस्सा है। ये मेमोरी एक्ट करती है उस कमांड में। ठीक है, वो लेकर जाना, प्रोसेस करने में ये मेमोरी हेल्प करती है। ये मेमोरी ही बताती है, मिसाल के तौर पे कोई जो जरूरी सॉफ्टवेयर हैं वो प्राइमरी मेमोरी में तो सेव होते हैं, सेकेंडरी में थोड़ी होते हैं। आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आप विंडो करवाओ, आप विंडो जब करवाते हो तो सेकेंडरी मेमोरी तो सेव रहती है, प्राइमरी उड़ जाती है। ठीक है, क्यों प्राइमरी मेमोरी? वो सॉफ्टवेयर वगैरह सारे प्राइमरी मेमोरी में सेव होते हैं, तो वो सब क्या है, रैम और रोम में। ठीक है, अब इसकी और भी सब टाइप्स हैं, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। सबको नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन ये आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, तो हमने इसको देख लिया। ठीक है, प्रोम, ई प्रोम, आगे देखते हैं इसकी डिटेल। एम प्रोम, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। ये जो रैम है, रोम रीड ओनली मेमोरी, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। ई प्रोम, यानी कि इरेजेबल भी है और प्रोग्रामेबल भी है। ठीक है, प्रोग्राम भी उस पर कर सकते हैं, मतलब उसको बिल्डअप कर सकते हैं, उस पर राइट कर सकते हैं, उसको साफ भी कर सकते हैं। इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ था कि बताएं पी पी रोम से क्या मुराद है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और क्या जी, रैम रोम का डिफरेंस समझे लास्ट वाला है। जी। रैम, हाँ इलेक्ट्रिकली जी, वाला आया था सर। एक मिनट क्या? ये जो लास्ट वाला था ना, ये लास्ट ऑप्शन यही वाला आया हुआ था। ये भी आया हुआ था? ई ई पी रोम। जी। लो जी, ये भी आया हुआ था। ठीक है, ठीक है। रैम वीएस रोम, इस चीज को ध्यान से समझ लेंगे। ये दोनों, ये रैम प्राइमरी मेमोरी है और रोम सेकेंडरी मेमोरी है, ऐसे ही ना भाई? रैम प्राइमरी मेमोरी है, दोनों नो रोम सर, दोनों ही नो प्राइमरी, सर, प्राइमरी दोनों ही मेमोरी प्राइमरी है। दोनों सर। सर बोथ दोनों, आर प्राइमरी मेमोरी। बोथ आर दोनों प्राइमरी। प्राइमरी है सर। चलें ठीक है जी, दोनों प्राइमरी मेमोरी है, ओके हो गया। दोनों प्राइमरी मेमोरी है, रैम भी प्राइमरी मेमोरी है, रोम भी, दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। तो जब दोनों ही प्राइमरी हैं तो फिर फर्क क्या है, इस चीज को देखें। रैम का मतलब क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पता लग जाएगा। रोम रीड ओनली मेमोरी, दोनों का नाम याद रखना है हमने। फिर ये टेम्पोरेरी स्टोरेज होती है, रैम टेम्पोरेरी स्टोरेज है। और क्या, डेटा विल गेट लॉस्ट इफ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जैसे ही टर्न्ड ऑफ होता है डेटा लॉस हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि फाइल बंद की खत्म, फाइल बंद करते ही खत्म। लेकिन रोम क्या कहता है, स्टोरेज ऑफ डाटा इज परमानेंट। ध्यान से समझें, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा फिर क्लियर हो जाएगा। डाटा इज नॉट चेंजेबल बाय यूजर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अगर आपकी फोटोज देखें, फोटोज ऐड हैं, आप विंडो कराते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए, विंडो करते ही सॉफ्टवेयर खत्म। जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हो, क्या सॉफ्टवेयर खत्म हो जाते हैं? बताएं। नो सर। नहीं। नो सर, ज, वो वही रहता है। जब आप कंप्यूटर बंद करते हो तो क्या जो आपकी वर्ड की फाइल है वो बंद हो जाती है कि रहती है? बंद हो बंद हो जाती है। जाती है। क्लोज बंद हो हो जाती है जाती है, सर। बंद हो जाती है। ये जो रैम है, ये मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स को, ये एक एग्जांपल है, मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ओपन करने में रैम साफ नजर आ रही है, वाज़ेह नजर आ रही है ऊपर फ्रंट लाइन पे। आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, कुछ भी ओपन करते हो, ये दोनों साथ साथ चलती हैं पैरेलल। तो वो जैसे ही आप फाइल ओपन करते हो, वो रैम की मदद से ओपन हो रही है, रैम उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो रोम में जा रहा है रीड ओनली मेमोरी, वो सॉफ्टवेयर उसमें की मदद, रोम उसको सपोर्ट कर रही है, रोम में उसका डाटा जा रहा है जो इंस्टॉलेशन है, इसीलिए ये परमानेंट है।
परमानेंट का मतलब है कंप्यूटर ऑफ कर दो फिर भी चलता रहेगा। ठीक है, नॉट चेंजेबल, सॉफ्टवेयर का जो भी फंक्शन है वो चेंजेबल नहीं है। डाटा विल नॉट लॉस्ट, डाटा भी लॉस्ट नहीं होता। ये नॉन वोलेटाइल है। मेरे ख्याल से इससे आसान एग्जांपल और कोई नहीं हो सकती। आ गई समझ? यस सर। चलें जी, मेरे ख्याल से यार क्लास लंबी हो गई है, इतनी होनी नहीं चाहिए थी। ये क्लास एंड होने वाली है, चलें जी, खत्म हो जाए तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू में देखें, पीछे हमने एएलयू पढ़ा था, सीयू पढ़ा था, कैची मेमोरी नहीं पढ़ी थी। ठीक है, सीपीयू में जाएं, ये कैची मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी बस से होता हुआ प्राइमरी स्टोरेज की तरफ चल जाता है रैम। ठीक है, जब भी आप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसमें कोई फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, कैची मेमोरी ये बिल्कुल टेम्पोरेरी है। ठीक है, और ये मेन बस के तौर पे काम करती है। बस वो ये फंक्शन है, इसको हम प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे कि वो बस के मदद से जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जा रही है, प्राइमरी स्टोरेज में। और देखें, मैंने जिस तरह आपको कहा था कि एग्जाम्पल के तौर पे वो समझ लें, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं रैम और रोम। ठीक है, आपने जैसे ही कोई चीज ओपन की, प्राइमरी स्टोरेज उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, मेन मेमोरी रैम, रैम सपोर्ट करती है उसको ओपन होने में, रोम के अंदर इनसाइड वो होती है बेसिकली। ये रैम रोम से होती हुई ऑफलाइन स्टोरेज, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव, यूएसबी ड्राइव वगैरह में चली जाती है। तो बहरहाल ये दोनों चीजें एक साथ ही ओपन होती हैं, एक साथ उसमें कनेक्टेड होती हैं, मूव कर रही होती हैं। पीछे जो एग्जांपल दी वो आपके लिए काफी है। रैम टेम्पोरेरी स्टोरेज है, रोम परमानेंट है। रैम स्टोर डाटा एमबीज में, रैम थोड़ी होती है, रोम जीबीज में। ठीक है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल पीछे बात हो गई। नॉर्मल फंक्शन और स्टार्टअप प्रोसेस, स्टार्टअप प्रोसेस कौन से होते हैं? जिस तरह ड्राइवर्स, कंप्यूटर के जो ड्राइवर्स हैं वो रोम में है, ताकि कंप्यूटर जब ऑफ हो तो ड्राइवर जिंदा रहे। और नॉर्मल ऑपरेशन क्या है? कोई फाइल ओपन करनी है तो नॉर्मल ऑपरेशन है। फिर राइटिंग डाटा इज फास्टर, राइटिंग डाटा फास्टर होता है। ठीक है, आप राइट कर सकते हो, रैम में राइट कर सकते हो कुछ भी। मिसाल के तौर पे एमएस वर्ड की फाइल ओपन की, कुछ भी राइट करोगे, वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है भाई? कौन स्टोर कर रहा है उसको? रैम उसको स्टोर करवा रही है बेसिकली। रैम में स्टोर होता है तभी तो वो हार्ड ड्राइव में जाता है। इसी तरह रोम ये स्लोअर फंक्शन है। आप क्या ड्राइवर और सॉफ्टवेयर वगैरह इतनी आसानी से तो नहीं बन जाते। मदरबोर्ड, वंस अगेन आ गया जी मदरबोर्ड। और यहां पर देखिए ये रैम है, और